तो आज बिहार के 5 बड़े राजनेता नामांकन करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर आज राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेताओं के नामांकन का दिन है। हाजीपुर से राजद के उम्मीदवार शिवचंद्र राम, वैशाली से लोजपा रामविलास की उम्मीदवार वीणा देवी, मोतिहारी से बीजेपी उम्मीदवार राधा मोहन सिंह, शिवहर से लवली आनंद का भी नामांकन आज होना है। वहीं छपरा से लालू प्रसाद यादव की बेटी और राजद के उम्मीदवार रोहिणी आचार्य भी आज नामांकन करेंगी। और इसी को लेकर हमारे सहयोगी अभिषेक जुड़े हुए हैं। अभिषेक से हम अधिक जानकारी लेंगे। अभिषेक, आज 5वें चरण के लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के कई बड़े राजनेता आज नामांकन करने जा रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए आज जो नामांकन है वो कई बड़े नेता जो है वो कर रहे हैं, और जिसमें सबसे बड़ा नाम अगर कहा जाए तो लालू प्रसाद की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, जो इन दिनों काफ़ी सुर्खियों में रही है और लगातार वो तब से सुर्खियों में आई जब से उन्होंने किडनी अपने पिता को दान में दिया, और किडनी ट्रांसप्लांट के समय से ही उनका जो कहीं चर्चा होने लगी। तो आज छपरा से वो नामांकन कर रही हैं, और उसमें राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, तमाम जो नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, यानी परिवार के सभी सदस्य वहाँ मौजूद रहेंगे। और इसके लिए पटना से सभी लोग रवाना भी हो चुके हैं और दोपहर में वहाँ नामांकन है। और इसके बाद हम बात करें तो राधा मोहन सिंह जो मोतिहारी से चुनाव जीतते आ रहे हैं वो नामांकन कर रहे हैं बीजेपी कोटे से। शिवचंद्र राम है वो हाजीपुर में चुनावी मैदान में है राजद के उम्मीदवार के तौर पर। वो वहाँ शिवचंद्र राम एक बार फिर से वहाँ पर लोकसभा का जो प्रत्याशी के तौर पर उम्मीदवारी करेंगे। और उसके अलावा शिवहर से आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद है जो शिवहर से एक बार सांसद भी रह चुकी हैं, वो वहां से नामांकन करेंगे। तो ये 5 जो बड़े चेहरे हैं ये आज नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। और ये काफी मतलब इसके सभी जो नामांकन है उसके बाद सभाएं भी होंगी, और तमाम जो नेता हैं वो अपने अपने क्षेत्रों में घूम करके सभाएं करेंगे। जैसे लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव की बात करें तो वो छपरा में नामांकन के बाद सभा करेंगे, फिर शिवचंद्र राम के नामांकन के बाद हाजीपुर में सभा है। तो उसके अलावा अगर बात कर ले वैशाली से वीणा देवी, तो वो भी आज नामांकन कर रही हैं। जो चिराग पासवान के पार्टी से उनको टिकट दिया गया है और वो सांसद है, तो चिराग पासवान इसमें शामिल हो सकते हैं, और जीतन राम मांझी की भी शामिल होने की बात है। तो तमाम जो आज नामांकन है वो जो एनडीए और इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार है उनका नामांकन है, और इसको देख करके माना जा सकता है कि कई मायनों में इसको महत्वपूर्ण है। और जो तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस नामांकन में अपने अपने पार्टी की तरफ से, अपने अपने नेतृत्व की तरफ से शामिल होंगे। जी अभिषेक, बिल्कुल बात करेंगे लालू प्रसाद यादव की बेटी की। तो लालू प्रसाद यादव की बेटी और छपरा से राष्ट्रीय जनता दल की जो उम्मीदवार है रोहिणी आचार्य, वो भी आज नामांकन करने जा रही हैं। छपरा समाहरणालय में वो नामांकन दाखिल करेंगे। उस दौरान उनके जो भाई हैं और बिहार के जो नेता प्रतिपक्ष है तेजस्वी यादव, वो भी शामिल रहेंगे। उनकी मां राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव भी इसमें शामिल होंगे। क्या कहना चाहेंगे? पहली बार रोहिणी आचार्य चुनाव लड़ने जा रही हैं, लोकसभा का चुनाव है, और उनके साथ उनके जो समर्थक हैं, उनके जो परिवार के सदस्य हैं वो भी शामिल हो रहे हैं। क्या कहेंगे, कितना मुश्किल हो सकता है रोहिणी आचार्य के लिए, या फिर कितनी जो सहूलियत है उन्हें पहुंचने वाली है? वो छपरा से लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही हैं। काजल की जिस तरह से चुनाव हो रहा है, और चुनाव जैसे इससे वोटिंग होने के बाद जो माहौल बन रहा है उसमें विपक्ष के जो नेता हैं तेजस्वी यादव, उनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है। और अगर छपरा की बात करें तो छपरा का सीट बीजेपी के लिए काफ़ी आसान कभी नहीं रहा है, क्योंकि लालू परिवार सीधे वहाँ पर अपना दखल रखता है और उनका अपना एक दबदबा है। तो इस बार जो रोहिणी आचार्य है वो लगातार पिछले 20 दिनों से कैंप कर रही हैं, और रोज चुनाव प्रचार हो रहा है, रोड शो हो रहा है, और लालू प्रसाद यादव भी बीच में जाकर के एक बार घूम चुके हैं। तो आज जो नामांकन होगा, तो नामांकन के बाद कहा यह जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव कुछ दिनों के लिए शायद वहां पर रुक भी सकते हैं, और चूंकि उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं है, इस वजह से वो स्वास्थ्य संबंधी जानकारी लेने के बाद, डॉक्टर से पूछने के बाद ही, सलाह के बाद ही वो वहां पर कैंप करेंगे। अगर छपरा में रोहिणी आचार्य का जो
नामांकन है उसके बाद जो वहां पर कैंप करना और चुनाव प्रचार करना वो कई मायनों में इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लालू परिवार का वो दबदबा वाला सीट रहा है और छपरा जो है वो उनका मतलब छपरा के बगल में गोपालगंज है वो उनका पैतृक गांव भी रहा है और छपरा काफी दिनों से वो छपरा उनका अपना लोकसभा क्षेत्र भी रहा लालू परिवार का। तो इस बार फिर से जो रोहिणी आचार्य है वो फिर से एक बार छपरा में अपना हाथ आजमा रही है और इस बार जो राबड़ी देवी है वो हो चाहे तेजस्वी यादव हो या तेज प्रताप यादव हो, मीसा भारती हो, लालू प्रसाद यादव खुद हो, ये तमाम लोग वहां पर प्रचार में जाएंगे और जो जैसे जैसे धीरे धीरे समीकरण बदलेगा और कहे कि जो चुनावी तपिश है जो बढ़ेगी तो फिर देखने के लिए मिलेगा कि कितना मामला किस मोड़ पर होता है। लेकिन इतना जरूर है काजल कि छपरा में जो रोहिणी आचार्य के आने से लड़ाई दिलचस्प हो गई है। हालांकि राजीव प्रताप रूडी का दावा है कि मैं तो उनके पिता से लड़ता रहा हूं यानी कि लालू प्रसाद से लड़ता रहा हूं तो उनकी बेटी से कोई दिक्कत मुझे नहीं है और राजीव प्रताप रूडी काफी कॉन्फिडेंट अपने आप को दिखा जरूर रहे हैं। लेकिन रोहिणी आचार्य या लालू परिवार के सदस्य के लड़ने से छपरा सीट काफी दिलचस्प हो जाता है और वहां की लड़ाई काफी रोमांचक हो जाती है। जी अभिषेक, बिल्कुल रोहिणी आचार्य की पॉलिटिकल करियर की ये शुरुआत है और देखना होगा कि जनता उन्हें प्यार देती है या फिर जनता का रुख कुछ और होता है। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया अभिषेक।